और यही किडनी की फिल्ट्रेशन, यानी किडनी की जो फिल्ट्रेशन है ये अगर कमजोर हो जाए, किडनी की फिल्ट्रेशन में किसी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, तो किडनी का फिल्ट्रेशन जो क्या है स्लो हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये क्रेटीन को किडनी जितना निकाल देना चाहिए, जो वेस्ट है पेशाब के थ्रू बाहर निकाल देना चाहिए, वो क्या होता है ये नहीं निकलने के कारण, यानी किडनी तो कमजोर है, तो जब ये नहीं निकलेगा तो यही क्रेटीन हमारे ब्लड में बढ़ेगा, ठीक है। और ये ब्लड में बढ़ेगा, और ब्लड में जो बढ़ेगा तो उसको बोलते हैं क्रेटिनिन। बेहतरीन साथियों को नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विकास। अभी आप लोग देखे होंगे कि किडनी का पेशेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, यानी किसी को सीकेडी है या किसी को एक्यूट किडनी डिजीज है, यानी किडनी में परेशानी। लोग इतना सोचते हैं, बस इतना दिमाग में बैठ गया है कि आपके ब्लड में क्रेटिनिन बढ़ा और क्रेटिनिन बढ़ने से आपका किडनी फेल हो गया, ब्लड उड़िया बढ़ा और आपका किडनी फेल की तरफ जा रहा है। लेकिन क्रेटिनिन क्या है? तो क्रेटिनिन को समझने के लिए दो पैरामीटर को समझना पड़ेगा। आखिर हमारे बॉडी में जितने भी चीज बन रहा है ना, वो सब जरूरी के हिसाब से बनता है, लेकिन उसका ऊंचा और नीचा अगर हो जाए तो थोड़ा हमारे बॉडी पे असर करता है। तो क्रेटिनिन बढ़ता है, यानी क्रेटिनिन बढ़ना किडनी फेल होने की निशानी नहीं है। क्रेटिनिन क्यों बढ़ता है इस बात को समझना है। सबसे पहले इसको एक चीज देखना होगा, जैसे आप लोग देखते हैं तो क्रेटिनिन से पहले क्रेटीन को देखना पड़ेगा। किसको देखना पड़ेगा? एक होता है क्रेटीन और एक होता है क्रेटिनिन। यानी ये क्रेटिन और ये क्रेटिनिन हमारे बॉडी में कैसे बना? तो क्रेटिनिन से ही ये क्रेटिनिन बना, ठीक है ना। यानी कि जैसे एक लोग पूछते हैं किडनी से ये प्रॉब्लम रिलेटेड है, क्रेटिनिन बढ़ना रियली माने में रिलेटेड है, ऐसा बात नहीं है। तो सबसे पहले हमको ये क्रेटिन को समझना पड़ेगा। तो एक बात समझिए, हमारे शरीर को हर समय एनर्जी की जरूरत होती है, चलते वक्त, दौड़ते वक्त, या कोई काम करते वक्त, या कोई शारीरिक हार्डवर्क करते वक्त, और खासकर हमारे अंदर में जो मसल्स है उसको एनर्जी की बहुत जरूरी होती है। और जब हम लोग कोई भी रैंडमली काम करते हैं तो उसमें बल लगता है, ताकत की जरूरत होती है, और ताकत की जरूरत किसको चाहिए? वो मसल्स को। और मसल्स जो है ताकत लाएगा कहां से? तो मसल्स ताकत लाता है ये क्रेटीन से लाता है। यानी हमारे बॉडी के अंदर में मसल्स को जो एनर्जी चाहिए, जिससे हमारा मसल्स स्ट्रांग रहेगा और हम कुछ कर पाएंगे, एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कौन बनाता है? तो ये क्रेटीन बनाता है। और क्रेटीन मसल्स में जाकर के डिपॉजिट होता है, और मसल्स से ये पूरे बॉडी को, पूरे सेल को ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ये क्रेटिनिन बनाता कौन है? तो इसको बनाने के लिए हमारे बॉडी के जो दो ऑर्गन है वो मुख्य रूप से जिम्मेदार है। ये पहले नंबर में आ जाएगा आपको लिवर, और दूसरे नंबर में आ जाएगा किडनी, ठीक है ना। तो ये लिवर और किडनी ये क्रेटीन बनाता है। तो हमारे बॉडी में रैंडमली और सडनली अगर बॉडी को ऊर्जा की जरूरत होती है तो ये क्रेटीन हमारे बॉडी में ऊर्जा प्रोवाइड कराता है। यानी कि यह क्रेटीन हमारे बॉडी में जल्दी ऊर्जा चाहिए, उसके लिए ये क्रेटीन बनाता है और मसल्स में जाता है। तो हमारे जैसे ऊर्जा एटीपी होता है ना, एटीपी यानी ऊर्जा, ये ऊर्जा आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा देगा ये क्रेटीन, ठीक है ना। अब इसे पॉइंट सीधे याद रखना है आपको, क्रेटीन हमारे बॉडी के लिए ऊर्जा बनाने के लिए एक फैक्टरी है जो हमारे मसल्स को, यानी हमारे मसल्स को फास्ट में एनर्जी प्रोवाइड कराता है। और एनर्जी रहेगा तो ही बॉडी चल पाएगी। और जब यही क्रेटीन
मसल्स को जितना यूज होने का था हो गया। और ये मसल्स क्या होता है, टूटता है अपने में। जब ये टूटता है तो ये क्रेटिनिन क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है। यानी कि क्रेटिनिन जितना बॉडी में यूज होना था हो गया, अब उसमें जो वेस्ट यानी कुछ बच जाता है। फैक्ट्री में देखे होंगे आप लोग, कुछ मटेरियल जो बनता है ना, तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी निकल जाता है। यानी जो यूज होने का लायक है वो पूरी तरह से कामयाब हो जाता है, और जो यूज होने का लायक नहीं है वो पूरी तरह से वेस्ट यानी कि वो कचरे में चला जाता है। तो ये क्रेटिनिन बेस्ट प्रोडक्ट जो बनता है, जो हमारे मसल्स को एनर्जी मिल जाती है, और उससे जो इसका जो वेस्ट है यानी कि टूटा फूटा भाग जो थोड़ा बच जाता है, जो बॉडी में यूज नहीं हुआ, उसको फिल्टर करके ये किडनी बाहर निकालती है। इसको फिल्टर करके ये किडनी बाहर निकालती है। और यही किडनी की फिल्टरेशन यानी किडनी की जो फिल्टरेशन है, ये अगर कमजोर हो जाए, किडनी की फिल्टरेशन में किसी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, तो किडनी का फिल्टरेशन जो क्या है, स्लो हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये क्रेटीन को किडनी जितना निकाल देना चाहिए, जो वेस्ट है पेशाब के थ्रू बाहर निकाल देना चाहिए, वो क्या होता है, ये नहीं निकलने के कारण, यानी किडनी तो कमजोर है, तो जब ये नहीं निकलेगा तो यही क्रेटीन हमारे ब्लड में बढ़ेगा। ठीक है, और ये ब्लड में बढ़ेगा, और ब्लड में जो बढ़ेगा तो उसको बोलते हैं क्रेटिनिन। समझ गए इस बात को? यानी कि किडनी जो क्रेटिन जो है ना, ये लीवर और किडनी जो बनाता है, और ये हमारे बॉडी के लिए एनर्जी मिलता है, यानी मसल्स को एनर्जी देता है। ये आप इस मेथड को शॉर्ट तरीके से समझ सकते हैं। जैसे सिंपल बात याद रखिए, क्रेटिनिन लीवर और किडनी बनाता है, और इसका काम है हमारे मसल्स को एनर्जी देना, और मसल्स तक ये क्रेटिन जाता है, एनर्जी बनाता है। और मसल्स तक कैसे जाएगा, तो ये ब्लड के थ्रू जाता है। तो ब्लड के थ्रू ये मसल तक गया और मसल्स को एनर्जी दिया, और एनर्जी वो पूरे बॉडी में सप्लाई हो गया। तो पूरे बॉडी में एनर्जी सप्लाई हो गया, तो जितना यूज होने का था एनर्जी यूज हो गया, लेकिन इसमें कुछ जो बच जाता है तो वो कचरा हो गया। और यही कचरा को किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना, और ब्लड के थ्रू तो ये क्रिएटिन है, ये जाएगा ब्लड के होते हुए किडनी के पास। किडनी को कहेगा कि अब मुझे बाहर निकाल दो, ये वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी कि ये कचरा वाला है। तो किडनी का तो ऑलरेडी पहले से सिस्टम बिगड़ा हुआ है, यानी किडनी का ऑलरेडी फिल्टरेशन कम है, यानी फिल्टर वो नहीं कर पा रहा है। तो फिल्टर जैसे वो किडनी में नहीं होगा तो यही ब्लड में चला जाएगा, ये कचरा जो है ब्लड में डिपॉजिट रहेगा। तो यानी इसको टॉक्सिन समझ लीजिए। तो ब्लड में जो ये डिपॉजिट रहेगा, तो वही जब आप क्रेटिनिन का टेस्ट कराएंगे तो ये आपका जो आएगा क्रेटिनिन बढ़ा हुआ। यानी कि क्रेटिनिन बढ़ना किडनी फेल होने का निशानी नहीं है। तो किडनी फेल पहले से हो चुका है, यानी किडनी फेल और भी कारण से हुआ है, चाहे वो दर्द की दवा हो, या बार बार पैरासीटामोल यूज किया हो, या एनसेड यूज किया हो, या किडनी का इन्फेक्शन हुआ हो, या किडनी में स्टोन हुआ हो, या हाइड्रोनेफ्रोसिस हुआ हो, एवं प्रकार से और भी कोई डिजीज है, या किडनी में कोई इंजरी हुआ हो, तो उस कारण से किडनी फेल हुआ है। तो बेचारा दोषी कौन होता है, ये क्रेटिनिन। क्योंकि क्रेटिनिन हमारे बॉडी में एनर्जी देता है, तो इसीलिए इसको दोष ठहराना गलत है। हाँ, लेकिन ये सिंबल ये दे सकता है जो किडनी फेल हो गई है, ठीक है ना। यानी कि ये किडनी को फेल नहीं करता, ये एक सिंबल है जो आपका किडनी फेल हो गया है। इस बात को याद रखिएगा। अब इसको हम थोड़ी सी प्रोसेस से समझ सकते हैं। ऐसे समझिए, ये क्रेटिनिन क्या हुआ, ब्लड में आया, ठीक है, और ब्लड के थ्रू किडनी के पास पहुंचा, और किडनी इसे फिल्टर करके यूरिन के थ्रू बाहर निकालेगा, ठीक है ना। तो अब यहीं से तो ये क्रेटिनिन जो वेस्ट प्रोडक्ट है बाहर निकल गया, लेकिन अब यहां ये किडनी हो गया फेल। क्या हो गया? फेल हो गया। किडनी जब फेल होगा तो ये बाहर नहीं निकल पाएगा, और बाहर नहीं निकल पाएगा तो यही ब्लड में सप्लाई होता है। और इसी को फिल्टर करने के लिए जो डायलिसिस मशीन होती है ना, जिसी का किडनी फेल है, तो उसका ये डायलिसिस मशीन पे ब्लड को डिटॉक्स किया जाता है। यानी कि उसमें जितने भी टॉक्सिन है, जो कचरा किडनी नहीं निकाल पाई, वो अब
डायलिसिस मशीन करेगी। यानी डायलिसिस मशीन इज ए आर्टिफिशियल किडनी, यानी कि डायलिसिस मशीन एक मानव का बनाया हुआ किडनी है जो आप उसके थ्रू से ब्लड को क्लीन करवा सकते हैं। ये बात को आप यहां तक समझ गए। अब एक पॉइंट को और समझना है, आखिर ये इतना प्रोसेस होता कैसे है। तो इतना प्रोसेस होने के लिए देखिए, हम जैसे फूड खाते हैं, ये फूड हो गया यानी भोजन, ये भोजन हो गया। तो भोजन से क्या बनेगा, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड में बहुत सारे मल्टीपल रिसोर्स होता है। इसमें होगा एर्गानिन, एर्गानिन प्लस ग्लाइसिन, ग्लाइसिन और मेथियोनिन, मेथियोनिन। ये आपके आएगा लीवर के पास, लीवर के पास आएगा। और लीवर प्लस किडनी, किडनी, ये दोनों मिल करके क्या बनाएगा, ये क्रेटीन बनाएगा। क्या बनाएगा, क्रेटीन बनाएगा। और क्रेटिनिन ब्लड में जाएगा, कहां जाएगा, ब्लड में। यानी ये ब्लड में जाएगा तब ना हमारे सेल्स तक पहुंचेगा, मसल्स तक पहुंचेगा तो एनर्जी मिलेगा। तो जहां तक यूज होना था हो गया, अब जो वेस्ट बच गया ये चला जाएगा सीधा, तो ये ब्लड तक जाएगा। तो ब्लड तक जैसे जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। यानी एटीपी बढ़ेगा, ताकत आएगा, ठीक है। और उसके बाद हम जो भी काम करते हैं, जो ताकत यूज करते हैं, तो यहीं से इसका सारा प्रोसेस होता है। यानी कि फूड से एमिनो एसिड, एमिनो एसिड 3 भाग में टूटा और वो चला गया लीवर किडनी के पास। और लीवर किडनी क्या किया, दोनों मिल करके ये क्रेटीन बनाया, क्रेटिनिन ब्लड में गया और ब्लड के थ्रू हमारे मसल्स में गया। और मसल्स में गया तो हमको आएगा एनर्जी, और एनर्जी आएगा तो हम काम करेंगे, ताकत होगा, कुछ भी करेंगे। वेस्ट प्रोडक्ट बच जाएगा तो ये यूरिन किडनी में आएगा और किडनी से यूरिन के जरिए बाहर निकलेगा। जो बाहर नहीं निकलेगा पुनः वो ब्लड में जाएगा, और ब्लड में जाएगा तो यही आप अगर क्रेटिनिन की टेस्ट कराते हैं, सेरम क्रेटिनिन, तो आपका ये क्रेटिनिन जो है बढ़ा आएगा। 0.1 से ये 1 तक ये नॉर्मल होता है, इससे थोड़ा बढ़ा आएगा तो क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है। यानी कि क्रेटिनिन बढ़ना नॉर्मल बात है और किडनी फेल होना ये दुर्भाग्य बात है। अच्छा, ये वीडियो से आप लोग को क्या सीखने के लिए मिला है? इस वीडियो से आपको यही सीखने के लिए मिला है, जो आप अगर ब्लड में, आपके ब्लड में अगर क्रेटिनिन ज्यादा बढ़ा हुआ है तो इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो क्रेटिनिन बढ़ने से ये आपको ये नहीं डर जाना है जो मेरा किडनी फेल हो गया है। और उसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं। टेस्ट में आएगा EGFR, ब्लड उड़िया, ब्लड उड़िया। उसके बाद सेरम क्रेटिनिन, यही क्रेटिनिन वाला क्रेटिनिन। और उसके बाद यूरिन रूटीन, ये भी आप यूरिन ACR या UPCR, ये भी USG KUB यानी किडनी यूरिनरी ब्लैडर, ये किडनी का आप USG भी करा सकते हैं। और इसमें बीपी भी अगर आपका ठीक है, शुगर भी ठीक है, क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो कैसा लगा ये जानकारी? अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, मेरे पेज पे नए हैं तो पेज को फॉलो कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अदर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।